गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं मैथ्स में, उनमें यूज होने वाली टर्मिनोलॉजी देखेंगे और जो थ्योरी है प्लस जो फॉर्मूले हैं उन सबको देखने वाले हैं आज। तो बहुत ध्यान से देखिएगा इन वीडियोस को। रियल नंबर, यहां पर बात करेंगे सबसे पहले प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव नो फैक्टर्स अदर देन वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये नंबर जिनके फैक्टर 1 होगा और खुद वो नंबर, ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे बच्चों 2, अभी इसके जो फैक्टर होंगे 1 और 2, 1 होगा और नंबर खुद। तो इस तरह के नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। 3, 1 और 3, 1 और खुद नंबर, ये फैक्टर, ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। अगला है को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो को प्राइम नंबर्स मतलब दो नंबर जो कि पेयर में हो और उनका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो। जैसे आप 2 और 9 को ले लें, इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। आप 2 और 7 को ले लें, उसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे बच्चों यहां पर हम नंबर लेते हैं 11 एंड 13। 11 को आप लिख सकते हैं 11 इंटू 1, 13 को आप लिख सकते हैं 13 इंटू 1। तो बच्चों यहां पर जो कॉमन फैक्टर है, जो आपका एचसीएफ है, वो कितना होगा? 1 होगा। तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं इस तरह से पेयर में, ये कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे 2 और 3, यहां पे भी आपका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर्स। बच्चों नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव at least one factor other than 1 and the number itself, which have at least one factor other than 1 and number itself। अगर 1 खुद वो नंबर और उसके अलावा एक फैक्टर और हो तो ऐसे नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 24 एंड सो ऑन। बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर, जैसे 4, 1, 2 और 4, 1 फैक्टर है इसका। 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से डिविजिबल है। तो 1 है और नंबर इटसेल्फ और साथ में एक फैक्टर और है, तो ऐसा नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपका 4 है। अगला कंपोजिट नंबर है 6। क्यों? क्योंकि 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, खुद अपने आप से हो और उसके अलावा कोई एक और नंबर हो, ऐसा नंबर कहलाता है कंपोजिट नंबर। फैक्टर ट्री, अ चेन ऑफ फैक्टर्स which is represented in form of a tree is called factor tree। जब हम फैक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि वो ट्री फॉर्म करे, तो ऐसे फैक्टर कहलाते हैं फैक्टर ट्री। बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, हम लेते हैं नंबर 16 ले लिया। अभी आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे
तो यहाँ कितना आएगा 8। अभी आपने फिर से 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 4। फिर से आपने डिवाइड किया 2 से 2। इस तरह से जब हम फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर के फैक्टर को तो ये कहलाता है आपका फैक्टर ट्री। ये आपका फैक्टर ट्री है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be written as the product of prime and their factorization is unique. Apart from the order is in which prime factor occur. It is also called unique factorization theorem. जैसे कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। चलिए देखते हैं इसको लिख के एक एग्जांपल की हेल्प से, ताकि ये फैक्टर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों यहां पर हम लेते हैं एक नंबर 20, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इस तरह से हम लिख सकते हैं 20 के फैक्टर को। ये कंपोजिट नंबर आप देख सकते हैं 1 है। ये नंबर 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है और 20 से डिविजिबल है। तो ये एक कंपोजिट नंबर, ये तो क्लियर है। और इसको हम इस तरह से प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको ये कंपोजिट नंबर मिल जाएगा जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। बच्चों अगर आपको दो नंबर दिए गए हैं ए और बी और एचसीएफ और एलसीएम, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। एचसीएफ इज इक्वल ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, या एलसीएम इज इक्वल ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। चलिए समझते हैं इसको छोटे से एग्जांपल की हेल्प से। बच्चों यहां पर हमने एक नंबर ले लिया 4 और एक नंबर ले लिया 6। अब इसके फैक्टर करते हैं 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3। बच्चों एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा जो दोनों में आए यानी 2। बच्चों एलसीएम क्या होगा? जो दोनों में है उसको लिख लेते हैं एक बार, इनटू जो बचे हुए नंबर यानी 2 और 3। तो बच्चों यहां पर देख सकते हो आप, एलसीएम इस तरह से आ जाएगा 12। चलिए अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल ए इंटू बी। ये आपका ए है और ये नंबर बी। एचसीएफ आपका 2 है, एलसीएम आपका 12 है, इज इक्वल 4 इंटू 6। आप देख सकते हैं 24 इज इक्वल 24। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ए इंटू बी। अगर आपको इनमें से कोई भी 3 चीजें दी गई होंगी तो आप चौथी चीज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों यहां पर 3 नंबर की बात करेंगे। ए बी सी 3 नंबर आपको दिए गए हैं, साथ में एचसीएफ एलसीएम। अभी आप एचसीएफ निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा ए इंटू बी इंटू सी, एलसीएम तीनों नंबर का अपॉन में एलसीएम ए बी का, एलसीएम बी सी का, एलसीएम सी ए का। और जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू एचसीएफ तीनों नंबर का अपॉन एचसीएफ 2 नंबर का, एचसीएफ अगले 2 नंबर का, एचसीएफ अगले 2 नंबर का। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब 3 नंबर गिवन होंगे। चलिए समझते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से, तो काफी आसान लगेगा आपको। तो बच्चों यहां पर सपोज कर लेते हैं एक नंबर 2 है
2 इंटू 1, बी आपका 3 है, 3 इंटू 1, और सी आपका 4 है, 2 इंटू 2। बच्चों यहाँ पर जो HCF है वो कितना होगा, जो तीनों में हो तो आप 1 ले सकते हैं। बच्चों LCM क्या होगा, जो तीनों में है 1 इंटू 2, 2 जगह है, इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 12। अब फॉर्मूले की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं इसको। फॉर्मूला है HCF इज इक्वल A इंटू बी इंटू सी इंटू LCM अपॉन में LCM पहले 2 नंबर का A कॉमा बी इंटू LCM अगले 2 नंबर का BC का इंटू LCM अगले 2 नंबर का C और A का। ये फॉर्मूला होगा। तो बच्चों नंबर है आपका 1 2 3 4 लिया आपने, 2 3 और 4। LCM फाइंड आउट किया आपने 12, और अपॉन में AB का LCM, तो इन दोनों में A और B में LCM 6 होगा, BC का LCM, B और C का LCM 12 होगा, इंटू CA का LCM 4 और 2 का LCM 4 होगा। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं सॉल्व करने पर आपको 1 मिलेगा, और यहाँ पर आपने पहले से ही HCF 1 निकाला हुआ, यहाँ से भी प्रूव हो गया। तो बहुत आसानी से आप इस फॉर्मूले का यूज करके HCF LCM निकाल सकते हैं अगर आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं। अच्छा बच्चों, अब LCM के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, तो A इंटू बी इंटू सी इंटू HCF अपॉन HCF AB का इंटू HCF BC का इंटू HCF CA का। तो इस मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं LCM और HCF। ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, जब HCF निकालना है तो LCM का यूज किया गया है, और जब LCM निकालना है तो हर जगह HCF। चलिए बच्चों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अगला टॉपिक है आपका रियल नंबर्स। अ नंबर which is either rational or irrational is called a real number। मतलब रियल नंबर आपके 2 पार्ट में डिवाइड हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P अपॉन Q। रेशनल नंबर को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर PQ इंटीजर्स हैं, Q नॉट इक्वल टू 0, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इरेशनल नंबर नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म P अपॉन Q। ऐसे नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो बच्चों रियल नंबर आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल की बात करें, 3/5 P अपॉन Q का फॉर्म है, 7 ये भी आपका रेशनल नंबर है, इसको 7 अपॉन 1 लिखा जा सकता है। 0 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि हम 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। बात इरेशनल नंबर की करें तो √2 ये एक इरेशनल नंबर है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर आएगा 1.41 एंड सो ऑन, जो कि कभी टर्मिनेट नहीं होता है और कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो ये रियल नंबर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, रेशनल नंबर P अपॉन Q का फॉर्म और इरेशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। थ्योरम देख ले, लेट P बी प्राइम नंबर
and a be a positive integer if p divides a square then p divides a। अभी ये थ्योरम क्या कह रही है, ध्यान दें, p divides a square then p will also divide a। इसका मीनिंग सीधे सीधे ऐसा है, आप इसको लिख सकते हैं, अगर 5 डिवाइड्स 5 स्क्वायर तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड 5। सीधे सीधे आपसे कहा गया है अगर 5 स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। इस थ्योरम का ये मीनिंग है। थ्योरम नंबर 2, √2 इज इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है, देन 2√2 इज इरेशनल नंबर। अगर √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर भी इरेशनल नंबर ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो बात करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की। नंबर विच टर्मिनेट्स आफ्टर अ फाइनाइट number of steps in process of division is said to be terminating decimal expansion. For example, 1.25 and 3.14 etc. ऐसे नंबर जो कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। The number which does not terminate in the process of division is said to be non-terminating decimal expansion. There are two types of non-terminating decimal expansion. Non-terminating repeating expansion. The number which does not terminate but repeats the particular number again and again in process of division is said to be non-terminating repeating decimal or recurring decimal expansion. The repeated digit is denoted by bar symbol. बार की सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। Non-terminating non-repeating decimal expansion. The number which neither terminates nor repeats the particular number in process of division is said to be non-terminating. Non-repeating decimal expansion. These numbers are called irrational number. देखिए ये काफी लंबी थ्योरी हो गई, इसको हम लोग बहुत आसानी से एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो बच्चों एक है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल सिंबल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग जैसे हम कहें आपसे 1/4 तो आप इसको डिवाइड करेंगे 0.4245। ये देखिए ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो गया है। आप देख सकते हैं 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 आंसर आता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये आपका 2 तरह का होता है। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। बच्चों अगर हम यहां पे बात करें 1 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 0.333 एंड सो ऑन। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3
बार। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार का साइन लगा के लिखा जा सकता है। अब बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। जैसे हम लिखते हैं 2.0125617, कुछ भी नंबर ले सकते हैं इस तरह से। तो यहां पे आप ध्यान दो, ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी इसको हम बार की हेल्प से नहीं लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बच्चों यहां पर कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग चलते हैं। 1/5 divided by 25। अभी आपसे पूछा गया यहां पर कि इसके बारे में बताएं, ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग है ये या नॉन टर्मिनेटिंग है। इफ टर्मिनेटिंग देन आफ्टर हाउ मेनी डिजिट इट विल टर्मिनेट। आपसे पूछा गया है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। बच्चों इसको आप सबसे पहले 5 से कट कर लें। 5 3 जा 5 5 जा, कितना हो जाएगा ये 5 6 जा 0.6। तो आप देख सकते हैं ये कैसा नंबर आपको मिला, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल, और कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो 1 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। 1 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। वन अपॉन 2/5 3। बच्चों ये कैसा नंबर है। आप हमेशा ध्यान रखें, टर्मिनेट होने वाले नंबर में, जो टर्मिनेट होते नंबर वो हमेशा 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होते हैं। मतलब डिनोमिनेटर जो अपॉन वाला हिस्सा है, डिनोमिनेटर है, वो अगर 2 कंटेन करता है, 5 कंटेन करता है या 2 5 दोनों कंटेन करता है, तब तो वो टर्मिनेट होगा, नहीं तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, आप 5 देख सकते हैं नंबर, तो इस वजह से टर्मिनेट हो गया है। बच्चों भी आप देख सकते हो यहाँ पर 2 के अलावा 3 भी दिया हुआ है। तो ये कैसा नंबर है, ये बच्चों होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये नंबर, तो बच्चों आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में 2 भी है और डिनोमिनेटर में 5 भी है। इस वजह से ये कैसा नंबर है, ये एक टर्मिनेट होने वाला नंबर है। ठीक है, अभी आपसे पूछा गया कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब बच्चों इसको सॉल्व करना, 7 को आपको इससे डिवाइड करना है, तो बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले 2 और 5 की पावर सेम बना लें, तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, एक 5 कम है, तो 5 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। बच्चों अभी ये कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो बच्चों ये हो जाएगा 35 अपॉन 5 2 जा 10 की पावर 3। बच्चों 3 0 है, इसका मतलब 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा 0.035। तो आपने पता लगा लिया है डेसिमल के 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट। आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस इट विल टर्मिनेट।
ठीक है बच्चों, तो आपने पता कर लिया ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, तो आपको इतना समय देने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट हम आपको बताते हैं। ये नंबर टर्मिनेट होगा कैसे, 2 और 5 है, तो ये कंफर्म हो गया कि एक टर्मिनेटिंग नंबर है, 100% टर्मिनेट होगा। अब कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, तो बच्चों यहाँ पे जो पावर लगी हो, जो बड़ी पावर होती है वही आंसर होता है, तो यहाँ पे बड़ी पावर 3 है, इसलिए 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये नंबर टर्मिनेट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। बच्चों नेक्स्ट है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल in one variable x is an algebraic expression of the form px is equal a n x is to power n plus a n minus 1 x is to power n minus 1। मतलब x की पावर 5 है तो यहाँ पे x की पावर 4 होगा, फिर x की पावर 3 होगा और इस तरह से लास्ट में कांस्टेंट टर्म होगा, जहां पर n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और आप जो a0, a1, a2 ये सब देख रहे हैं ये आपके कोफिशिएंट कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 ये एक पॉलिनोमियल है, जहां पर 3, 7 और आपका 8 ये क्या है, 3, 7 आपका कॉफिशिएंट है, इसको बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट सबसे पहला, और ये कॉफिशिएंट है आपका, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म जहां पर x प्रेजेंट ना हो। Degree of polynomial. The highest power of x in polynomial is called degree of the polynomial. जो पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री हो, सबसे बड़ी पावर हो, उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों यहां पर देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो यहां पर जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि इस जगह हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की 2। अभी आप यहां पर 7 कर लें पावर, अभी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो 7 होगी, जो हाईएस्ट पावर होती वही होती डिग्री, तो यहां पर क्या होगी 7। बच्चों नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला आपका लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Cubic polynomial, a polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. Biquadratic polynomial, a polynomial of degree 4 is called biquadratic polynomial. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, काफी आसान लगेगा आपको। बच्चों आप ध्यान दें 3x प्लस 7 ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री 1 है, इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 ये क्या है, ये डिग्री 2 है, तो ये कहलाएगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों यहां पर हाईएस्ट पावर आप देख सकते हैं 3 है, तो ये कहलाती है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चों यहां पर हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये कहलाती है आपकी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। इफ px is a polynomial and alpha is real value, then value obtained by putting x is equal alpha in px is called the value of px at x is equal alpha, and it is denoted by p alpha. Next है zeros of the polynomial. A real number k is said to be zero of the polynomial fx if fk is equal 0. तो बच्चों आसानी से समझ में आएगा, एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं यहाँ पर हम लोग। बच्चों एक फंक्शन ले लिया हमने fx, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 प्लस 6, ये एक एग्जांपल ले लिया। अभी हम आपसे कहते हैं f1 फाइंड करें, f1 तो x की जगह 1 रख देना है, तो यह आएगा 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6।
बच्चों ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 5 प्लस 6 6 7 2। तो ये बच्चों आई वैल्यू। ये क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल 1। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल 1। अभी फाइंड करते हैं f2 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 4 माइनस 10 प्लस 6 0। ये क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल 2। और इसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई? 0। ये क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल 1। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल 2। और इन दोनों में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा कहलाएगा? 2। क्यों? क्योंकि इसको रखने से वैल्यू 0 हो गई। तो ये कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अभी पावर x की 2 है, इसके मतलब इसके जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। चलिए 3 रख के देखते हैं। 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 प्लस 6। देखिए 0 आ गया। इसका मतलब 1 वैल्यू दे रहा है 1 पे पॉलिनोमियल, लेकिन 2 और 3 पे वैल्यू 0 मिल रही। इसका मतलब ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब इसके फैक्टर हैं 2 और 3, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2 और 3 है। और आपसे अगर कहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल 1 तो 2, एट x इज इक्वल 2 तो 0, एट x इज इक्वल 3 तो 0। Geometrical meaning of zeros of a polynomial. The geometrical meaning of zeros of polynomial means the curve intersect the x-axis. The intersection point is said to be zeros of the curve. चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। देखिए अगर कोई ग्राफ दिया गया है, मान लिया एक ग्राफ है जो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ड्रॉ किया गया, तो ये एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा वाई वाई डैश, तो यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है। तो यहां पे जो जीरोज ऑफ द ग्राफ, इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, इसके जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। 1 2 3 3 क्या होंगे? जीरोज। अभी मान लिया ग्राफ इस तरह से है, इस तरह से ग्राफ आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे? 0, क्योंकि ग्राफ कहीं एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा वही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल, zero of the linear polynomial ax plus b is minus b upon a. For a quadratic polynomial, if alpha and beta be the zeros of quadratic polynomial ax square bx plus c, then sum of zeros alpha plus beta is equal minus b upon a. Product of zeros alpha beta is equal c upon a. बच्चों यहां पर हम लोग समझते हैं, अगर एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अभी x की पावर 2, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज इसके 2 होंगे। हमने मान लिया, सपोज कर लिया अल्फा और बीटा है, तो क्या रिलेशन होगी इन कोफिशिएंट कांस्टेंट और अल्फा बीटा के बीच में? तो बच्चों सम ऑफ रूट हुआ करता है, सम ऑफ रूट जिसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, तो बच्चों ये होगा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये रिलेशनशिप है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा आप बी लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, पहले माइनस फिर प्लस, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस, पहले माइनस साइन लगाएंगे फिर प्लस, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे ऊपर, और जो ए है उसको दोनों के नीचे लिख देंगे, तो आसानी से ये रिलेशन याद हो जाएगी आपको, हो गई होगी आपको।
और ये तो बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक की। अगर सिंगल हो पॉलिनोमियल, मान लिया ax प्लस बी, ax प्लस बी इज इक्वल 0, अभी तो एक ही रूट होगा, तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो अल्फा होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, ये होगा। बच्चों इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लिया कि इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल 0। या यहां पर 5 ले लें, फैक्टर आसानी से हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल 0। यहां पर बच्चों x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2, x प्लस 2 और x प्लस 3। इफ x प्लस 2 इज इक्वल 0 तो बच्चों x इज इक्वल माइनस 2 मिलेगा, ये अल्फा हो गया। इफ x प्लस 3 इज इक्वल 0 तो x इज इक्वल माइनस 3, ये हो गया आपका बीटा। अभी अल्फा बीटा आपको मिल चुका है फैक्टर से। अब बच्चों रिलेशन क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। अल्फा -2 आपने फाइंड किया प्लस बीटा आपने -3 फाइंड किया इज इक्वल माइनस बी कितना है बच्चों, यहां पे देख सकते हैं ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है और सी आपका 6 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराते हैं तो बी आपका है 5 और ए है 1। बच्चों ये आ जाएगा -5 इज इक्वल -5, तो ये जो रिलेशन थी ये वेरीफाई हो चुकी है। सेकेंड होती है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, तो -2 और -3। बच्चों सी आपका 6 है, 1 ए है, 6 इज इक्वल 6, तो दूसरी रिलेशन भी आपने वेरीफाई कर दी है। तो ये रिलेशन से जो रिलेटेड टॉपिक था आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक की जरूरत नहीं, यहां पर केवल हम लोग क्वाड्रेटिक ही देखेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला होता है इक्वेशन को फॉर्म करने का। तो बच्चों यहां पर सपोज कर लेते हैं कि एक जो जीरोज हैं वो आपको दिए गए हैं, एक वैल्यू 2 है और एक 3 है, ये दो वैल्यू दी गई हैं। तो इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल 0। के कोई कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर। एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट का मतलब दोनों को जोड़ दें, 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मल्टीप्लाई करा दें, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी इज इक्वल 0। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इक्वेशन को फॉर्म करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल 0। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखें, 2 चैप्टर यहाँ पे कवर हो गए हैं। बची हुई जो चीजें हैं वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक इन वीडियोस को आप बार बार देखें और प्रैक्टिस करें ताकि ये चीज़ें आपको आसान लगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले यही आपको हेल्पफुल साबित होंगे। और अच्छे से मेहनत करें, खूब पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।